वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली टुडे इज द डे। हम हैदराबाद के लिए निकल रहे हैं एंड ऑनेस्टली आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप। लेकिन जर्नी स्टार्ट होने से पहले एक लिटिल ट्विस्ट आ गया। लास्ट नाइट हमें नोटिफिकेशन मिला कि हमारी ट्रेन डिले हो गई है। So finally it was the time to leave. We booked our cab and luckily we didn't have too much luggage. बस एक ही बैग था। I always love this early morning travel vibes. सब कुछ इतना काम लगता है, एयर फ्रेश होते हैं, क्वाइट रोड होते हैं. It was feel like the perfect start to a trip. We reached Pune railway station since we had only one suitcase and the rest were backpack. Carrying the luggage was pretty easy. Cab से बैग निकाले and then we headed straight toward the station. Finally, we were reached to the platform. We checked our train ticket once again and then opened the railway app just to confirm the platform number. Everything was perfectly matched. दूर से ही डिजिटल बोर्ड दिख रहा था with the train details. At the same time, announcement भी continuously हो रही थी. After waiting for a while, finally our train arrived. Our coach was CC. So honestly, boarding was quite smooth. It wasn't like everyone was rushing or pushing each other. सब लोग आराम से अपने अपने कोच की तरफ जा रहे थे. Our boarding was CC, so honestly, boarding was quite smooth. So there wasn't any chaos while boarding. Even though the train was already running late, everything was happening in a very relaxed way. So also took our time, board comfortably with our luggage and finally the journey was about to begin. सबसे पहले बात करें सीटिंग लेआउट की. एक साइड यू विल फाइंड 2 seats and other side has 3 seats. अगर आप फैमिली या कपल के साथ ट्रैवल कर रहे हो then the 2-seater side definitely feels more comfortable. Luckily हमें वही साइड मिल गई. आप ऊपर देख सकते हो ओवरहेड लगेज रैक दिए गए हैं जहां इजीली कैबिन बैग और बैकपैक रख सकते हो. अगर आपके पास एक मीडियम साइज सूटकेस है वो भी कंफर्टेबली एडजस्ट हो सकता है. सो if you are traveling to Shatabdi for the first time, don't worry. कोच नंबर और सीट नंबर क्लियरली मेंशन होता है, इसीलिए अपनी सीट फाइंड करना काफ़ी इजी रहता है. बस एक सजेशन है, अगर आपके पास ज़्यादा लगेज हो तो थोड़ा जल्दी बोर्ड करना बेटर रहेगा सो यू कैन सेटल कंफर्टेबली. ओवरऑल सीसी कोच का फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी पॉजिटिव था. अब देखते हैं आगे का जर्नी कैसा एक्सपीरियंस होता है. यहाँ हस्बैंड अपने फ़ोन में फुटबॉल मैच देख रहे हैं. वैसे भी वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है तो एक भी मैच मिस नहीं करना इनके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है. और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कि पुणे टू हैदराबाद का जर्नी कैसा रहा. ऑनेस्टली ट्रेन की विंडो काफ़ी बड़ी थी सो आउटसाइड का व्यू क्लियरली दिख रहा था और जर्नी एंजॉय करने में और भी मज़ा आ रहा था. कुछ देर के बाद ब्रेकफास्ट सर्विस स्टार्ट हो गई. स्टाफ एक एक पैसेंजर का नेम कॉल कर रहे थे और सीट नंबर वेरीफाई करने के बाद सबको 1 by 1 ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे. मुझे ये प्रोसेस काफ़ी ऑर्गेनाइज लगा बिकॉज दे मेड श्योर कि ब्रेकफास्ट सही पैसेंजर तक ही पहुंचे. सबसे पहले हमें हॉट वाटर दिया गया सो दैट वी कुड प्रिपेयर अवर टी. चाय बनाकर हमने चाय पी. कुछ ही मिनट के बाद ब्रेकफास्ट भी आ गया. ब्रेकफास्ट में पोहा, उपमा, एग ऑमलेट, ब्रेड और जूस था. जूस भी वही मैंगो जूस था. ये था हमारा मॉर्निंग मील फॉर द जर्नी. ऑनेस्टली उस टाइम मैं ब्रेकफास्ट की थी बट अच्छी क्लोजअप पिक या शॉर्ट्स कुछ भी प्रॉपर अच्छे से क्लिक नहीं कर पा रही थी बिकॉज ब्रेकफास्ट सर्व होते हुए ही मैंने खा लिए थे. इतना रिकॉर्ड कर नहीं पाई, जितना रिकॉर्ड कर पाए उतना ही आपको दिखा रही हूँ. ब्रेकफास्ट के बाद हम आराम से खाना एंजॉय करने लगे और जर्नी का एक्सपीरियंस और भी कंफर्टेबल फील होने लगा. डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही काफ़ी रिलीफ फील हुआ बिकॉज काफ़ी देर से हम अराइवल का वेट कर रहे थे. वैसे भी लगभग 4:50 PM हो चुका था. एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि काफ़ी पैसेंजर बेगमपेट स्टेशन से ही उतर गए थे. इस वजह से जब हम हैदराबाद स्टेशन पहुंचे तब तक और कोच पर हम बहुत ही कम लोग थे. बस अगर एक चीज़ मुझे मेंशन करनी हो तो वही है कि टाइमिंग. इस रूट पर कभी कभी शताब्दी एक्सप्रेस डिले हो जाती है जैसे हमारे साथ हुआ. अगर आप भी इस ट्रेन से
ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो मेरी एडवाइस रहेगी कि आप पहले से नोटिफिकेशन और लाइव रनिंग स्टेशन को टाइम टू टाइम चेक करते रहिए, सो दैट आपको एग्जैक्ट अपडेट मिलता रहे। बाकी ओवरऑल जर्नी तो कंफर्टेबल और स्मूथ ही रही है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और यहाँ मैं ट्रेन का वेट कर रही हूँ। इतना लेट हो गया है ना, ऑनेस्टली बस ट्रेन का ही वेट है, सो दैट हम जल्दी अपने सीट पर बैठ सके और रेस्ट कर सके। वैसे भी जब रिटर्न जर्नी नाइट में होती है ना, तो बॉडी ऑलरेडी इतनी टायर्ड फील करती है, ऊपर से ट्रेन भी इतना लेट होता है, इसीलिए बस यही सोच रही थी कि जल्दी से ट्रेन आ जाए और मैं बस सोती रहूँ। फाइनली हम ट्रेन के अंदर आ गए। ऑनेस्टली एंट्री का ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए बिकॉज उस टाइम हमारे हाथ में काफ़ी लगेज थे, सो कैमरा हैंडल करना तो डिफ़िकल्टी हो रहा था मुझे। जैसे ही हम अपने सीट पर पहुँचे, आप लोग देख सकते हैं कि कितना स्पेस दिया गया है, चलने पर कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। बाकी अगर कंफर्ट और जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ऑनेस्टली मुझे दोनों ऑलमोस्ट सेम ही लगे। हाँ, प्राइसिंग में डिफरेंस ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस में मुझे तो कोई इतना बड़ा डिफरेंस पर्सनली फील नहीं हुआ। ब्रेकफास्ट भी हमें ऑलमोस्ट वही सर्व हुआ जो सीसी में मिला था, सो इसीलिए मैंने दोबारा रिकॉर्ड भी नहीं किया बिकॉज फूड एक्जैक्टली सेम था और मुझे लगा ये सेम चीज़ें बार बार दिखाने से व्लॉग अननेसेसरी लॉन्ग हो जाएगा। तो बस यही कहना था, सीसी और इसी का डिफरेंस। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।